संगठन जिंदाबाद, किसान संगठन जिंदाबाद, भाजपा प्रशासन होश में आओ, विष्णुदेव सरकार होश में आओ, किसानों की मांगे पूरी करना होगा, बारदाने की व्यवस्था करना होगा, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद। वीडियो के प्रोमो से तो आप मामला समझ गए होंगे कि आखिर ये मामला किससे जुड़ा हुआ है। बीते 14 नवंबर से ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच तमाम धान केंद्रों से तमाम समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी के कार्यक्रम है वो बेहद ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आज सुबह सुबह राजिम का एक वीडियो, राजिम में एक धान खरीदी केंद्र जिसका नाम है बेलटुकरी, वहाँ की एक वीडियो हमारे पास आई है जिसको आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे किसान बारदाने को लेकर अपना जो धान है वो गाड़ी में ही रोके हुए हैं। और आज जब किसान कई दिन से बार बार बारदाना मतलब बोरे के लिए परेशान थे, आज वो अपनी गाड़ी लेकर पहुँचे जिसमें धान भरा हुआ था। उसके बाद से भी बेलटुकरी जो सोसाइटी है वह धान खरीदी केंद्र है, वहाँ से उनको जब बोरा नहीं मिलता है जिसके बाद किसान उग्र हो जाते हैं और आंदोलन के लिए विवश हो जाते हैं। लगातार किसान नारेबाजी करते हुए आपको दिख रहे होंगे, किस तरीके से जो किसानों की समस्या है वो आपको दिख रही है। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि जो धान खरीदी का कार्यक्रम है वो बेहद ही सुचारू रूप से चल रहा है। बीते 2 दिन पहले शायद सरकार की कैबिनेट का एक कह सकते हैं कि अहम मीटिंग भी किया गया, जिसमें धान खरीदी को लेकर भी तमाम दावे किए गए और ये भी बताया गया कि जो विपक्ष की कांग्रेस कह सकते हैं कि जो विपक्ष की कांग्रेस वो लगातार धान खरीदी को लेकर टारगेट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तमाम धान खरीदी केंद्रों पर हम लगातार जा रहे हैं और आपको विजुअल्स भी दिख रहे होंगे, तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं जो किसानों की समस्या है वो ये है कि कहीं कहीं बारदाना नहीं है, बारदाने का उचित रेट नहीं है, या फिर जो धान खरीदी को लेकर टोकन की व्यवस्था है, कहीं कहीं तो किसान क्या है कि कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते। वजह यह है कि सोसाइटी से उनको लगातार काम पड़ता है और इस वजह से वो सोसाइटी के खिलाफ बहुत अधिक खुलकर नहीं बोल पाते हैं। लेकिन कुछ किसान बोलते हैं और कुछ किसान कैमरे के पीछे बोलते हैं, बातचीत नॉर्मल बातचीत में बोलते हैं। तो कई तो किसान ऐसे हैं जिनको 15-15 दिनों तक टोकन नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि टोकन अगर आज आपको मिलता है तो 7 दिन बाद आप अपना धान तौलाने के लिए पहुंचेंगे और फिर उसके 72 घंटे के बाद पैसे आएगा। किसानों की एक और भी समस्या है कि जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल सरकार दाम दे रही है, 2300 कुछ रुपए समर्थन मूल्य है, बाकी अतिरिक्त भत्ता के रूप में दे रही है, उसको भी 2 बार में दे रही है। किसानों का ये कहना है कि ये जो पैसा है वो सरकार एक बार में दे देती तो काफ़ी बेहतर रहता। वजह यह है कि जो भी खेती किसानी में तमाम उपकरण लगते हैं, बीज लगती है, खाद लगती है, ट्रैक्टर और भी तमाम जो भी संसाधनों का प्रयोग होता है, सब कुछ बकाया रहता है। और जब धान पैदा हो जाता है तो किसानों को ये जल्द से जल्द उम्मीद रहती है कि ये धान जो है जल्द से जल्द बिकेगा और बेहतर जो भी पैसा मिलेगा हम जिससे भी ये उधार के रूप में अपना काम कराएं, खेती कराएं हैं, उसको हम समय से पैसा दे पाएंगे। तमाम समस्याओं के बीच लगातार जो भी किसानों का दुख दर्द है, सोसाइटी पर क्या दिक्कत हो रही है, सब कुछ हम अपने कैमरे के माध्यम से कैद कर रहे हैं। आप लगातार विजुअल्स भी देख रहे होंगे और बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो किसान बता भी नहीं पाते हैं। फ़िलहाल ये जो राजिम का मामला है, देखते हैं किस तरीके से हल होता है। लेकिन आज सुबह सुबह ये वीडियो हमारे पास पहुंची तो हमको लगा कि ये सूचना आप तक पहुंचानी चाहिए और कहीं ना कहीं हो ना हो सरकारी तंत्र है उसको भी जागरूक होना चाहिए। लगातार धान खरीदी केंद्रों का प्रशिक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए कि आखिर हर धान खरीदी केंद्र में किस तरीके से समस्या है, किसानों का क्या दुख दर्द है और किस तरीके से और योजना बनाए जिससे ये बेहतर चीज़ें हो सकें, किसानों का जो समस्या है उससे निदान मिल सके। लगातार हम धान खरीदी केंद्रों पर जाकर आपको हर एक धान खरीदी केंद्र की स्थिति और हवा दिखाने की हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास यही है कि धान खरीदी को लेकर और लगातार हम धान खरीदी केंद्रों पर जाकर धान खरीदी केंद्रों, किसानों की स्थिति, वहाँ के परिचालक, संचालक, प्रबंधक सबसे बातचीत करके जो भी समस्या है सब कुछ आपको दिखाने का हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। आज समितियों में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए अपनी गाड़ी, ट्रैक्टर सबसे अपने साधन से समिति पहुंचे हुए हैं।
लेकिन समिति में कहा जा रहा है कि किसानों को 50% पुराना बारदाना लाइए तभी उनकी खरीदी होगी। किसानों का ये संशय है कि पिछले बार भी किसानों ने बारदाना देकर अपनी उपज बेचे थे, लेकिन उनका भी पैसा अभी तक मिला नहीं है। सरकार के सामने सवाल ये है किसानों का कि सरकार ने वादा किया था कि 21 कुंटल हम खरीदेंगे, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा था कि किसानों को बोरा की व्यवस्था करना पड़ेगा। किसानों की यही मांग है कि सरकार चाहे नया बोरा या पुराना बोरा किसी भी हालत में हो, उनकी फसल बिकनी चाहिए। अगर वो नहीं बिकेंगे तो वो अपनी गाड़ियों को यही समिति के सामने सड़कों पर, यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि विधायक निवास पर अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और वहीं खड़ी करके रखेंगे। मैं तेजराम विद्रोही, महासचिव भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़। शासन जो है खरीफ फसल की खरीदी करने का निर्णय लिया है और जब वो बोल रहे हैं पूरे प्रदेश में 1,38,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे करके, तो खरीदी करना है उनको, तो बारदाना की व्यवस्था पूर्व से क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों को इसमें बहुत बड़ा समस्या आ रहा है और किसान इधर उधर भटक रहे। टोकन की भी समस्या, टोकन अलग नहीं कट रहा है, बारदाना समस्या है और इस सब समस्या के कारण से किसान बहुत परेशान है। और अभी गाड़ी लेकर आए हैं, वो गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग मजदूरी सब बढ़ रहा है और यहाँ कोई धान खरीदी करने के तैयार नहीं है। और किसान आज शासन 25 रुपये देंगे करके बोल रहे हैं बारदाना का। मार्केट में बारदाना व्यापारी से लेंगे तो फटा पुराना बारदाना भी 40 रुपये है, तो 15 रुपया मुनाफाखोरी व्यापारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसान बहुत परेशान है। बारदाना की व्यवस्था करेल कहा थे, मैं पिछले टाइम भी बारदाना दे रहे हूँ। अब साल तो मला याद नहीं है, लेकिन पिछले साल हरे ओकर पैसा आज ले मिले नहीं है। हम पिछले साल भी बारदाना दे रहे हैं, अभी भी व्यवस्था करे कहा थे, तो हम कहाँ लाग दें? किसान है, धान बेचने आए हैं, समस्या है बारदाना का। तो आपके धान बिकत है? नहीं बिका तो बारदाना है ही नहीं है, तो कहाँ से बिकेगा? जैसे ये गाड़ी मन खड़े हैं तो ये बारदाना कमी की वजह से खड़े हैं। हाँ, बारदाना कमी से खड़े हैं। समर्थन मूल्य में समितियों पर धान खरीदी जारी है, लेकिन सरकार के पास बारदाना नहीं होने की वजह से किसान जो अपनी धान फसल बेचने के लिए समितियों में आ रहे थे, लेकिन बारदाना उनके पास नहीं होने के कारण उनको रोका गया है। किसान कहां से बारदाना लाएंगे, ये उनके सामने चिंता है। और जिसके कारण सारे जो किसान हैं वो अपनी जो ट्रैक्टर के ट्रालियों में, बैलगाड़ी में जो अपनी उपज लाए हैं बेचने के लिए, वो सब रास्ते पे खड़े रखे हुए हैं। किसानों की चिंता है कि उनकी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी। सरकार इस पर संज्ञान ले। किसानों का ये भी कहना है कि सरकार ने कहा था कि हम 21 कुंटल प्रति कुंटल की दर से खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसान हमको पुराना बारदाना देंगे या नया बारदाना देंगे। किसानों को अपनी फसल बेचने से मतलब है और सरकार को ये चाहिए कि जब वो 21 कुंटल खरीदने की बात उन्होंने जो कहा है, तो चाहे नया बारदाना हो, पुराना बारदाना हो, जो उनके पास उपलब्ध है उस पर खरीदी करे। किसानों को पुराना बारदाना ना लाने के नाम पर कोई परेशानी ना हो, इसके ऊपर त्वरित संज्ञान लिया जाना चाहिए।